अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ हेमाटोलॉजी की कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ के बारे में, जो हमारे लिए इंटरनेशनल एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट, इंसेप्शंस सेंट्रिफिकेशन विद रिजल्ट। इसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि अगर हमारे पास हम प्रॉपर सेंट्रीफ्यूज ना करवा लें तो इसकी वजह से क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं, मतलब हमारे पास रिज़ल्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो हमारे पास एबनॉर्मल आ जाएगा, मतलब उसमें फॉल्स रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हम ऑप्शन को देखते हैं। फॉल्स इंक्रीज इन हेमाटोक्रेट। ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स डिक्रीज इन हेमाटोक्रेट वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी, नो इफेक्ट ऑन हेमाटोक्रेट वैल्यू। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो इसमें हमारे पास हम क्वेश्चन में बताया गया है सिंपल कि हमारे अगर हम प्रॉपर सेंट्रिफिकेशन ना करवा लें तो हेमाटोक्रेट वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट होगी। अगर हम हेमाटोक्रेट का सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे पास हमने आरबीसी का वॉल्यूम देखना है होल ब्लड में। ठीक, तो अगर हम सेंट्रिफिकेशन ना कर प्रॉपर करें, ठीक, तो सेंट्रिफिकेशन से क्या होगा कि हमारे पास हमने ब्लड लेना है। ठीक, उस ब्लड हमारे पास होल ब्लड होता है, उस होल ब्लड में हमने आरबीसी का वॉल्यूम देखना है। इस आरबीसी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, उसको हम हेमाटोक्रेट कहा जाता है। ठीक, अगर हम प्रॉपर सेंट्रिफिकेशन क्या होगा, हमारे पास जितनी भी हमारे पास पार्टिकल ब्लड में होता है उसमें सेल्स भी आता है। ठीक, तो उसको क्योंकि जब हम सेंट्रिफिकेशन करें तो वो डेंसिटी के हिसाब जितनी मतलब डेंसिटी होगा उस हिसाब से हमारे पास जो सेल्स होगा, जो पार्टिकल ऑफ द जो भी ब्लड में होंगे तो वो हमारे पास बैठ जाएंगे। ठीक, अगर हम सेंट्रिफिकेशन प्रॉपर ना करवा लें, ठीक, तो क्या होगा, क्या उसको प्रॉपर टाइम ना दे दे, ठीक, हमारे पास तो जितनी हमारा पार्टिकल ऑफ ब्लड है वो जितनी बार आरबीसी का हम क्लियर कट बात करना चाहूँ कि आरबीसी हमारे पास प्रॉपर नहीं बैठ पाएंगे। जब प्रॉपर नहीं बैठ पाएंगे, ठीक, तो वो हमारे पास आरबीसी का जो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा शो होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम प्रॉपर सेंटिफिकेशन ना करवा लें तो हमारे पास जो फॉल्स इंक्रीज ऑफ हेमाटोक्रेट है वो हमारे पास आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट variation in red cell size observed on reference smear is described as। ठीक है, हमारे पास फीएफ है, ठीक, हमारे पास, ठीक, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हमने स्लाइड बना चुका है ब्लड की, हमने स्मेयर बना लिया है। ठीक, अगर उस स्मेयर में हमारे पास जो आरबीसी का जो साइज़ है, अगर वो साइज़ हमारे पास उस साइज़ अगर हम स्मेयर उस आरबीसी का उसमें वेरिएशन है, मतलब उसमें चेंजेस है। ठीक, क्योंकि अगर तो उसको हम क्या कहा जाता है, उस टर्म का नाम क्या है। ठीक, साइज का मतलब कि अगर हम नॉर्मल हम फोकस करवा लें माइक्रोस्कोप को, हम एक फील्ड में देखें, अगर उस फील्ड में फॉर एग्जांपल आरबीसी का जो नॉर्मल साइज है वो हमारे पास 7 to 8 माइक्रोन है। ठीक, अगर हमारे पास कुछ 10 में आ रहा होता है एक ही फील्ड में, कुछ हमारे पास 7 में आ रहा होता है, कुछ 6 में आ रहा होता है। ठीक, मतलब उसका जो साइज वेरिएशन है उसका हम क्या उसको क्या कहते हैं, सिंपल इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, एनिसोसाइटोसिस, हाइपरक्रोमिया, पेकिलोसाइटोसिस, प्लियोसाइटोसिस। ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन को हम देखते हैं। ठीक, तो अगर हम देखा जाए तो ए को छोड़ के बी पे आते हैं। हाइपरक्रोमिया का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास आरबीसी जब हमारे पास हीमोग्लोबिन का जो वॉल्यूम है जो वो लो हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिया, हम उसको कहा जाता है। दूसरा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास पेकिलोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जब शेप में वेरिएशन आ जाए, क्योंकि हमारे पास अपर साइज वेरिएशन है, तो ये भी फॉल्स है। डी में हमारे पास जो ऑप्शन होता है हमारे पास प्लियोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास सेल काउंट जब हमारे पास ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं प्लियोसाइटोसिस। तो हमारे पास अपर जो हमारे पास है और ए हमारे पास होते हैं एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस हमारे पास साइज से रिलेटेड है। ठीक, तो बाकी जो तीन वो रॉन्ग है क्योंकि उसका साइज से कोई लेना देना नहीं है, तो एनिसोसाइट हमारे पास इज अ करेक्ट ऑप्शन, तो ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है।
Question number 3. Which of the following preferable site for bone marrow aspiration and biopsy in adult? अगर हमने एडल्ट से बोन मैरो एस्पिरेशन करवाना है या बायोप्सी करवानी है, ठीक, तो उसमें कौन सी साइट सूटेबल है, कौन सी साइट हम उससे सैंपल लेना चाहिए, ठीक। तो जब हम बायोप्सी कर लेते हैं, कोई भी सैंपल ले लेते हैं, ठीक, सबसे पहले हम उसके लिए क्या मतलब हमारे ज़रूरी है कि वो साइट जहाँ से हम लेते हैं वो हमारे पास सेफ हो और वो हमारे पास इजीली एसेसिबल हो, कि हम वहाँ से आसानी से हम सैंपल ले सके। ज़रूरी नहीं है कि बोन मैरो के, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बोन मैरो हो गया है, लेकिन बाकी भी जितने भी हम सैंपल लेते हैं तो हम वही साइट हम सेलेक्ट करते हैं जो हमारे पास सेफ हो और हम एसेसिबल हो इजीली, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो बोन मैरो एस्पिरेशन के वाले से जो मोस्ट प्रेफरेबल साइट्स हैं, जो इजी भी हम इजीली एसेसिबल भी है और सेफ भी है, तो हमारे पास क्या होता है, इलियक क्रेस्ट है। बाकी जो है हम उससे मतलब बाकी जो है हमारे पास इलियक क्रेस्ट हमारा बेस्ट है, तो इसलिए हम ज़्यादातर इलियक क्रेस्ट को ही प्रेफर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है कि मीन सेल वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन है कि हमारे पास जो हम एमसीवी को मालूम करते हैं, मतलब ठीक, एमसीवी का मतलब क्या है, मीन सेल वॉल्यूम या मीन कॉर्पस को हम वॉल्यूम को हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो इसका फार्मूला सिंपल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हेमाटोक्रेट हमारे पास, सो उसको हम आरबीसी की काउंट के ऊपर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, और उसको फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होता है, इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कि हमारे पास वो व्हाट टर्म डिस्क्राइब द चेंज इन शेप ऑफ एरिथ्रोसाइट सीन ऑन द राइट स्टेन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। अगर हमने स्मेयर बनाया है वही है कि हमने अगर उसमें चेंज ऑफ शेप, अगर उसमें शेप के लिहाज से मतलब उसमें चेंजेस आ चुके हैं, तो उसको हम क्या टर्म देंगे, उसको हम क्या कहते हैं। अपर एमसीक्यूज में हमारे वो साइज सिलेक्ट है, हमारे पास शेप सिलेक्ट है। शेप का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने स्मेयर बना चुके हैं, उस स्मेयर में कुछ आरबीसी का शेप हमारे पास बाइकॉनकेव है, ठीक, कुछ हमारे पास ओवल में आता है, कोई हमारे पास सिकल्स में आता है, ठीक, मतलब उसमें शेप की वेरिएशन हो, ठीक, तो उस शेप वेरिएशन को हम क्या टर्म देते हैं, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन है पेकाइलोसाइटोसिस है, एनिसोसाइटोसिस है, हाइपोक्रोमिया है एंड पॉलीक्रोमेजिया, ठीक। तो पेकाइलोसाइटोसिस का मतलब ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, कि इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास चेंज इन द वेरिएशन ऑफ द शेप ऑफ आरबीसीज, ठीक। अगर हम बाकी में देखा जाए, एनीसियो का मतलब है साइज वेरिएशन है, हाइपोक्रोम मतलब है हेमोग्लोबिन की डिक्रीज को हम कहा जाता है, और तीसरा हमारे पास पॉलीक्रोमेजिया है। पॉलीक्रोमेजिया का मतलब हमारा क्या होता है कि ब्लूइश टेंज ऑफ ए मैच्योर एरिथ्रोसाइट सर्कुलेटिंग इन द पेरिफेरल ब्लड। अगर हम देखा जाए कि हमारे पास जब पॉलीक्रोमेजिया के, अब हमारे पास सिंपल ये है, अगर मैं बताऊं कि हमारे पास जब ए मैच्योर आरबीसी हमारे पास पेरिफेरल ब्लड में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ए मैच्योर आरबीसी, तो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाए ए मैच्योर आरबीसी हमारे पेरिफेरल में, तो हम उसको पॉलीक्रोमेजिया हम उसको कहा जाता है।